हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सब्जेक्ट साइंस। ओके, शुरू करते हैं साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जिसे हम PYQs बोलते हैं। ठीक है, देखिए अपने पास यहाँ पर मैंने आज आपको 3 क्वेश्चंस बताए हैं और ये तीनों क्वेश्चंस एक ही कंसेप्ट के बेसिस पर है। ओके, ये पहला क्वेश्चन जो है 2020 में आया था बोर्ड के एग्जाम में, दिसंबर के। ओके, जो रिपीटर्स की एग्जाम्स होती है उसके लिए। सेकंड जो सवाल है ये मार्च 2024 में आया था और थर्ड वाला सवाल भी मार्च 2024 में ही आया था। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या है, आंसर द फॉलोइंग, राइट प्रॉपर आंसर इज द बॉक्स। तो आपको देखिए ये दो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, दोनों का मास m, इसका मास m1 पहले का और दूसरे का मास m2, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। और जब इस केस में आपको मास m1 और मास m2 और डिस्टेंस d दिया रहेगा तो बोला जाता है कि f इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल m1 कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ओके, तो ऐसे केस में अगर ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन फोर्स का, तो अगर ये d जो डिस्टेंस था अभी अगर वो 3d हो जाए, ओके 3 टाइम्स d हो जाए, तो नया वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा। ओके, ये पहला सवाल है। सेकंड सवाल क्या बोला है, देखिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज इज ट्रिपल्ड, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ट्रिपल हो जाए मतलब 3 गुना बढ़ जाए, ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा। यही सेम सवाल जो डायग्रामेटिकली बनाया था अभी वही 2024 में वही सवाल, सेम टाइप का सवाल, सेम सवाल, ऐसा सेम टाइप भी नहीं बोलेंगे, सेम सवाल, एग्जैक्टली सेम सवाल आपको 2024 में पूछा था। यहां पे डायग्रामेटिकली बताया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस पहले था d और बाद में वही डिस्टेंस 3d हो गया मतलब 3 गुना बढ़ गया, तो नया फोर्स कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। और वही सवाल आपको 2024 में पूछा था थियोरेटिकली। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 3 गुना हो जाए तो नया ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो चलो इसको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। ओके, तो देखिए बच्चों, आप एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। पहला कॉन्सेप्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन सा कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मुझे बोलना है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द B, तो मैं कैसा लिखूंगा, A और ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, ये कौन सा सिंबल है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द B, ऐसा लिखूंगा। लेकिन मुझे अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाता है तो मैं कैसे लिखूंगा, A प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल और इनवर्स बोले तो 1 अपॉन यानी रेसिप्रोकल की टर्म 1 अपॉन B, ये होता है इनवर्सली। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, अब इसमें होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इसका, अगर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B को, इसका मतलब B की वैल्यू अगर बढ़ती है तो A की वैल्यू भी बढ़ेगी, जितने टाइम्स B बढ़ेगा उतने टाइम्स A की वैल्यू बढ़ेगी। अगर B की वैल्यू 2 टाइम्स होती है, ओके 2 टाइम्स बढ़ती है, तो A की वैल्यू भी 2 टाइम्स बढ़ेगी। अगर B की वैल्यू 2 टाइम्स कम होती है तो A की वैल्यू भी 2 टाइम्स कम होगी। ये होता है डायरेक्टली का रिलेशन। लेकिन वही अगर हम लोग देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, अगर A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है B को, तो इसका मतलब अगर B की वैल्यू बढ़ती है तो A की वैल्यू कम हो जाएंगी, और अगर B की वैल्यू कम होती है तो A की वैल्यू बढ़ेंगी। सेम फैक्टर से अगर B की वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ गई तो A 2 टाइम्स कम हो जाएगा मतलब हाफ हो जाएगा, और अगर B की वैल्यू 2 टाइम्स कम हुई, डिक्रीज हुई, तो ये A की वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ेंगी। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस सवालों के जवाब
बेफिक्र आप दे सकते हो। ठीक है, सो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में फोर्स का फॉर्मूला कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर था, बराबर है। तो न्यूमरेटर के टर्म को फोर्स कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिनोमिनेटर के टर्म को फोर्स कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एवरीबॉडी क्लियर? सो देखिए अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, ओके। ये मास बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस जो है डिनोमिनेटर में है, और फोर्स और डिस्टेंस इनमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो डिस्टेंस यहां पर बढ़ गया है, पहले डिस्टेंस था 3d, ओके, कितना है 3d था। देखिए पहले डिस्टेंस था d, सॉरी पहले डिस्टेंस कितना था d, अभी नया डिस्टेंस कितना हो गया 3d हो गया, तो डिस्टेंस बढ़ गया। तो देखिए अभी अपना फोर्स का वैल्यू यहां पर जो हमें आंसर चाहिए था ये कितना रहेगा, सुनिए। पहला फोर्स जो था कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर था, ओके, ये पहला फोर्स। अभी नया फोर्स F न्यू, नया वाला फोर्स F न्यू कितना हो जाएगा, देखिए F न्यू इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M1 M2 अपॉन D, D की जगह भी कितना हो गया 3D हो गया, और उसका क्या है बच्चों स्क्वायर है। देखिए D की जगह मैंने क्या लिखा 3D और उसका होल स्क्वायर, 3D का होल स्क्वायर। तो मेरा नया वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और d का स्क्वायर d स्क्वायर। सो ये है हमारा नया वाला फोर्स का फॉर्मूला, कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय 9d स्क्वायर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। सो चलो देखते हैं सेकेंड सवाल जो 2024 के पेपर में आया था। देखिए ये और ये दोनों सेम सवाल है। अब यहां पर पूछा आपको इफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज ट्रिपल, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ओरिजिनल डिस्टेंस से 3 गुना बढ़ जाए तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना रहेगा, तो कितना रहेगा 1/9, ओके। देखिए नया फोर्स कितना निकला अपना कैपिटल जी m1 m2 अपॉन 9d स्क्वायर, ओके, कितना निकला 9d स्क्वायर। और पहले वाला फोर्स कितना था, ये तो नया फोर्स है, पहले वाला फोर्स कितना था g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इतनी जो वैल्यूज है मेरे पास ये पहले वाली फोर्स की है, ओके। सो नया वाला फोर्स जो था it will becomes 1/9 times the original force, okay। नेक्स्ट देखिए what will happen to the gravitation force if the mass of one object is double। कोई एक ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल हो जाए तो नया फोर्स का देन what will happen to the gravitation force। तो फिर ग्रेविटेशन फोर्स को क्या होगा अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए तो ग्रेविटेशन फोर्स में क्या बदलाव होगा। सो बच्चों कोई डिवीजन नहीं, देखिए ओरिजिनल फोर्स क्या रहता है g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये ओरिजिनल फोर्स रहता है, ओके। अब वो बोल रहा है नया वाला फोर्स क्या होगा, तो F न्यू के बराबर हम लोग लिखेंगे। बच्चों देखिए मान लीजिए m1 का मास डबल हो गया तो g m1 की जगह लिखूंगा मैं 2m1 और m2 एज इट इज और डी स्क्वायर एज इट इज। सो क्या हो गया 2 सामने लीजिए 2g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो हमें पता है ये 2 एज इट इज रखिए और ये g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर क्या होता है ओरिजिनल फोर्स, ओके। तो नया वाला जो फोर्स होगा F न्यू इट विल बिकम्स 2 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। क्लियर हुआ?